गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मिनरल्स और उसके फंक्शन और सोर्सेज के बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग रफेज के बारे में स्टडी करेंगे। रफेज जो होता है इसे हम लोग डाइटरी फाइबर्स के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल और कुछ ग्रेन्स में पाए जाते हैं। रफेज जो होता है ये हमारे बॉडी के डाइजेशन को सही करता है। कॉन्स्टिपेशन अगर हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है तो उसे से छुटकारा दिलाता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो फेसेस बनते हैं उसे समय समय पे निकालने के लिए भी कारगर साबित होता है। अब हम लोग वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। वाटर जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर 70% के करीब में पाया जाता है और ये बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में ये काम करता है। ये क्या काम करता है ये हम लोग जानेंगे। वाटर वाटर जो होता है ये इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी इसका काम क्या है, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्वेट, यूरिन एंड फेसेस। ये वाटर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट बनता है, यूरिन बनता है और फेसेस जो बनते हैं उसे बनाने में मदद करता है। इट रेगुलेट और बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, रेगुलेट करता है टाइम टू टाइम। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये वाटर जो होता है हमारे ब्लड का एक हिस्सा माना जाता है और डाइजेस्टिव जूस को भी बनाने में ये मदद करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर, सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन को प्रॉपर रेशियो में डाल करके और उसे हम लोग लेते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिससे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है उसी पानी को दूर करने के लिए हम लोग इसे लेते हैं। या फिर WHO का ORS जो घोल आता है उसे हम लोग मार्केट से ख़रीद करके और हमारे बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन होता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, ये हम लोग जानेंगे इस एक्टिविटी में कि हमारे फूड आइटम में वाटर होता है या नहीं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को जब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा। तो एम तो पता चल गया। अब हम लोग मटेरियल रिक्वायर जानेंगे, इसमें क्या क्या हमें चाहिए। वेजिटेबल चॉपर या नाइफ, वेजिटेबल पीलर, some fruits and vegetables, a vegetable chopping board, ये हमें मटेरियल रिक्वायर्ड में चाहिए। प्रोसीजर, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टोमेटो लेंगे और उसे हम लोग स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्व योर हैंड एंड वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसमें रख करके उसे काटते हैं या फिर हाथ से पकड़ के अगर काटते हो तो उसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और देखना है। फिर फाइंड आउट इफ दिस हैपन व्हेन यू कट, पील, ग्रेट और मैश अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर वही हमें और भी जितने वेजिटेबल्स आइटम लिए हैं, फ्रूट्स लिए हैं, सेम प्रोसेस से गुजरना है जैसे हम लोग टोमेटो को किए हैं। और पता करना है कि आपके हैंड में वाटर या चॉपिंग बोर्ड में वाटर लग रहा है या नहीं। अगर लग रहा है तो हम पाते हैं कि हमारे जो वेजिटेबल आइटम है या फ्रूट आइटम है उसके अंदर वाटर का अमाउंट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे।
न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड आइटम्स, यानी हमारे फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कॉमन कॉमन होते हैं। आइए हम जानते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है। ईच ऑफ द फूड कॉमन फूड आइटम दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, यानी जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर हो सकता है एक से ज़्यादा कुछ न्यूट्रिएंट्स हो। सम न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी एज कम्पेयर टू अदर, कुछ जो होते हैं वो कम भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल मिले, सीरियल्स हैव मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, सीरियल्स में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेस प्रोटीन 10% तक, एंड ट्रेसेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और विटामिन और मिनरल भी कम हो सकता है। हैंस वी कॉल देम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्सेज, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं। सीरियल्स जो होते हैं उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर जो होता है वो 100% होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। पल्स में 20% तक प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। हैंस वी से दैट जो प्रोटीन होता है वो हमारे फूड के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। हमें प्रोटीन डेली लार्ज क्वांटिटी में लेने चाहिए। फिश, मीट एंड एग हैव प्रोटीन एंड फैट्स, फिश में, मीट में, एग में प्रोटीन जो होता है और फैट ये ज़्यादा पाया जाता है। घी, बटर एंड ऑयल, इनमें 100% फैट्स होते हैं, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट, डाइट का मतलब क्या होता है, यानी फूड जो हम लोग डेली लेते हैं, और बैलेंस का मतलब एक प्रॉपर वे में, ना ज़्यादा और ना ही कम ही, ठीक है। जो हम लोग डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर, इनका एक क्वांटिटी होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अ डाइट दैट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट इन द राइट क्वांटिटी, यानी वैसे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जिसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है, वो उसका जो क्वांटिटी होना चाहिए वो सही होना चाहिए, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। तो इसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़, यानी जो बैलेंस डाइट हम लोग जो लेते हैं उसका कुछ क्वालिटी होता है। क्या होता है हम लोग जानेंगे। इट शुड कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, जो हम लोग फूड कंपोनेंट्स यानी जो फूड आइटम्स हम लोग लेते हैं उसका जो रेशियो होता है या प्रोपोर्शन जो होता है वो सही होना चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी जो हम लोग फूड लेते हैं वो एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि हम एज के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग हमें फैट कितना लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो एज एक फैक्टर बन सकता है यहाँ पे बैलेंस डाइट के लिए। उसके बाद है द टू मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन ए डाइट, यानी दो फैक्टर्स हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के क्वांटिटी को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है एज। फॉर एग्जांपल, एन ओल्ड पर्सन विल नीड लेस प्रोटीन इन द डाइट देन अ ग्रोइंग चाइल्ड। अगर कोई एक छोटा बच्चा है, उसमें विकास अगर हो रहा है, डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो उसे प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें किसी ओल्ड पर्सन का, तो ओल्ड पर्सन को उतना प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ता है जितने कि एक ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है।
उसके बाद वर्क स्टाइल, यानी हमारे वर्क स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। अ, अगर कोई पर्सन जो हम लोग लेबर कास्ट लेबर कैटेगरी के जो भी पर्सन होते हैं उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए। On the other hand, a person who work using computer all day does not have much uh, move much. Hence, he will not need an as much carbohydrate as the sport person. यानी जो बैठ करके काम करने वाले होते हैं पर्सन, उन्हें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हम लोग क्लास में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है फॉल्टी कुकिंग प्रैक्टिस। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।